ये वीडियो में हम समझेंगे पैसिव इनकम क्या रहते हैं और ऐसे कौन से 5 पैसिव इनकम के आइडियाज है जो आप एज ए स्टूडेंट इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट जीरो रहेगी, आप इसको घर से स्टार्ट कर सकते हैं और अभी के अभी आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। और जो हमारे इसमें लास्ट वाला आइडियाज रहेगा उसमें शायद आप में से कई सारे लोग इसको पसंद करेंगे और आप इसको शायद करना स्टार्ट कर दे अभी के अभी। हेलो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स दोस्तों, दुनिया में जितने भी अरबपति लोग हैं या करोड़पति लोग हैं उन सब में एक बात कॉमन है कि वो सबके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेस है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास एक दिन में बस 24 आवर्स रहते हैं, तो अब हम वो 24 आवर्स में कितना अपना एफर्ट लगाए। अगर हम एफर्ट उतना लगाते भी है, जो हमारी एक लिमिट रहती है वहां तक भी अगर हम एफर्ट लगाते हैं, फिर भी हम इतना काम नहीं कर सकते कि एक ही टाइम में हमारे पास इतने सारे इनकम सोर्सेस आ जाए। तो इसका एक सोल्यूशन निकल के आता है, वो है पैसिव इनकम का। पैसिव इनकम मतलब दोस्तों हम कोई बिजनेस के ऐसे मेथड्स निकालने हैं, बिजनेस के कोई ऐसे मेथड फॉलो करें जिससे जब हम काम ना भी करें तो भी हमको पैसे आते रहे। तो एज ए स्टूडेंट आज हम 5 पैसिव इनकम सोर्स के बारे में बात करेंगे जो आप आपके घर से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट जीरो लगेगा और इसमें से कई सारे आइडियाज से आपकी नॉलेज बढ़ेगा, आपका स्किल डेवलप होगा, प्लस आपका ओवरऑल ग्रोथ होगा। और आपने अगर अभी ये एज से आपका पैसिव इनकम के सोर्सेज जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है, सो आने वाले टाइम में ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ देगा, प्लस आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करने में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो जो हमारा फर्स्ट आइडिया है वो है पॉडकास्ट का। पॉडकास्ट में दोस्तों आपको इसमें आपका जो ऑडियो है वो रिकॉर्ड करना रहता है और लोगों तक पहुंचाना रहता है। अब आप ऑडियो में क्या रिकॉर्ड करेंगे, आपके पास कोई अगर नॉलेज हो, कोई स्किल हो, आपको अगर बुक्स पढ़ना पसंद है तो वो सब की आप नॉलेज अगर हो तो आप लोगों को दीजिए आपके ऑडियो के थ्रू। आपका कोई स्किल है तो वो आप लोगों को सिखाइए आपके वो ऑडियो के थ्रू, या फिर अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है तो उसकी समरी दीजिए या फिर आप बुक्स पढ़ के लोगों को सुनाइए। तो इससे क्या होगा, वो सामने वाले पर्सन को वैल्यू मिलेगी। सेकंड थिंग, आपका खुद का भी ग्रोथ होगा। क्यों? क्योंकि जब आप लोगों को समझाएंगे तो आपको खुद को भी उसमें नॉलेज और डीप होते जाएगा। अब बात करते हैं पॉडकास्ट इंडस्ट्री के बारे में। ये यूएस में इंडस्ट्री इसकी बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी है और आने वाले टाइम में इंडिया में ग्रो करेगी। इंडिया में अभी ये थोड़े मतलब स्टार्टिंग फेज हम कह सकते हैं, बट तो भी बहुत टाइम पहले से इंडिया में स्टार्ट हो गया है। लेकिन अब आने वाले टाइम में इसकी बहुत ज्यादा ग्रो होने वाली है और अभी तक इंडिया में उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप ये फील्ड में आए। आपको बस एक आपका फोन लेना है, उसमें आपको वॉइस रिकॉर्ड करनी है और एक anchor.fm करके एक वेबसाइट है, वहाँ आप फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ पे आपका ये अपलोड करना है ऑडियो, जिससे जो अलग अलग इसके पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म है जैसे स्पॉटिफाई हो गया, जियो सावन हो गया, वहाँ पे लोग इसको सुन सकते हैं। और अभी ये सब प्लेटफॉर्म्स आपके जो कंटेंट है उसको ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाएगी, मतलब आपके ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और दिन में बस आपको ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा देना है जिसमें आपका ऑडियो रिकॉर्ड करना है, उसमें आपको कुछ एडिट करना है तो वो कर देना और आपको बस सिंपल अपलोड कर देना है। और अगर आप ये टाइम में अभी एंटर हो रहे हैं तो आने वाले टाइम में आप कई ज्यादा आगे बढ़ चुके होंगे और आप इसमें आप बहुत ज्यादा अर्न करना स्टार्ट कर भी दिए होंगे। दोस्तों जो हमारा सेकंड आइडिया है वो है ई कॉमर्स का। अभी इंडिया में ई कॉमर्स इंडस्ट्री बूम पे है और डिजिटल का ट्रेंड आ रहा है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात किए थे। तो आने वाले टाइम में एक बात तो श्योर है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री फ्यूचर रहेगा। सेकंड थिंग, इंटरनेट का पेनिट्रेशन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, स्मार्टफोन्स के यूजर्स दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और लोग ऑनलाइन लेना ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू ऑफलाइन। तो आपके पास ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी और बेस्ट टाइम है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट हो वो आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ई कॉमर्स कंपनी जैसे अमेजोन हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, ईबे, क्लब फैक्ट्री और कई साइज जो जितने भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है उसमें आप आपका प्रोडक्ट लिस्ट कीजिए और आप उसको सेल कीजिए। सेकंड थिंग, आप खुद का भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जनरेट कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं, लेकिन आप ये तभी कीजिए जब आपके पास कोई यूनिक प्रोडक्ट हो या आपके प्रोडक्ट में कुछ ऐसी खासियत हो जो मार्केट में और कहीं अवेलेबल ना हो। पर पहला प्रेफरेंस और रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ई कॉमर्स की जो आपकी वेबसाइट है, मतलब अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वहां पे आप पहले रजिस्टर कीजिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा मार्केटिंग कर चुके हैं, उनका कई सारा मार्केट शेयर भी है और उनकी जो मार्केट साइज है वो बहुत ज्यादा है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो बस दिन में आपने 1-2 घंटे भी इसमें निकाल लिए तो आपकी काफी ज्यादा इनकम के सोर्स हो सकते हैं और एक टाइम बाद आपका ये मेन इनकम सोर्स भी बन सकता है अगर आपने इसमें अच्छे से मेहनत करके एक आपका अच्छा सा ब्रांड बिल्ड कर लिया। तो दोस्तों हमारा थर्ड आइडिया है वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के पहले हम समझते हैं कि ये पूरी एक साइकिल क्या है।
बहुत टाइम पहले जो ब्रांड्स और कंपनीज रहती थी वो उनको जब अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज करना रहता था या फिर उनके प्रोडक्ट को जब सेल करना रहता था, सो वो एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को अप्रोच करते थे। सेकंड थिंग, टीवीज, बिलबोर्ड्स, न्यूज़पेपर, ऐसे और अलग अलग मीडियम के थ्रू अपना वो प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते थे। वैसे अभी भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़े टाइम से कई सारे कंपनीज और ब्रांड एक बात ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर हम इतना सारा पैसा हम एक सेलिब्रिटी को दे रहे हैं तो उससे अच्छा अगर हम जो मार्केट में अवेलेबल इन्फ्लुएंसर है उनको दिए तो एक तो उनकी कॉस्ट कम हो रही है, सेकंड उनका प्रोडक्ट ज्यादातर लोगों तक पहुंच रहा है। तो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे करना है, मतलब आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तभी कर सकते हैं जब आप खुद एज एक इन्फ्लुएंसर हो। तो आप एक इन्फ्लुएंसर कैसे बन सकते हैं, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा आपका पैशन किस चीज में है या फिर आपको नॉलेज किस में है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपका पैशन अगर आपको ट्रैवलिंग में है या फिर फूड से रिलेटेड आपको कंटेंट बनाना बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो जो भी चीज में आपका पैशन है उसमें आप कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रैवलिंग में है तो आप ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करो, उससे रिलेटेड कंटेंट बनाओ, उससे रिलेटेड लोगों तक नॉलेज दो, ताकि ये जो फील्ड में इंटरेस्टेड लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ट्रैवलिंग का ही लेके चलते हैं, ये फील्ड में इंटरेस्टेड जितने लोग हैं वो आपको फॉलो करेंगे, आपसे साथ एंगेज होंगे। आप ये इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में, अलग अलग जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे तो जो दूसरे ब्रांड्स रहेंगे, कंपनी रहेगी, वो एक बात ऑब्जर्व करेगी कि ये इन्फ्लुएंसर है, इसके इतने से इतने फॉलोअर्स है और इसका इतना ज्यादा एंगेजमेंट रेट है। तो जितने ज्यादा आपके फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा जब भी आप कोई कंपनी का ब्रांड डील करेंगे आपको उतना ज्यादा पैसा मिलता जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखने की इसमें यह है कि आप जब एक टाइम बाद बड़े इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, जब आपको बहुत सारे लोग फॉलो करने लग जाएंगे, आप ज्यादा उनके साथ एंगेजमेंट करने लग जाएंगे, तो आप उनको वो प्रोडक्ट देना, वो सर्विस देना जो उनके लिए जेन्युइन हो, जो उनके लिए यूजफुल हो। ऐसा नहीं कि जो आपके लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि आप जो कुछ बने वो उनके वजह से बने। तो ये एज ए इन्फ्लुएंसर आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि आप जो भी प्रोडक्ट लाओ उनके लिए, जब आप कोई भी ब्रांडिंग करो और जो प्रोडक्ट उनको दो तो वो प्रोडक्ट जो आपके फॉलोअर्स रहेंगे उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होना चाहिए। और ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का जो बजट है हर कंपनी अब धीरे धीरे बढ़ा रही है, वो धीरे धीरे अब जो दूसरे उनके जो मार्केटिंग के पहले वाले जो मीडियम थे उनसे हटकर अब वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ बढ़ाते जा रही है। क्यों? क्योंकि उसमें उनको रिजल्ट दिख रहा है, ज्यादा उनकी सेल बढ़ रही है। जो हमारा फोर्थ आइडिया है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग दोस्तों आपको किसी और सेलर का प्रोडक्ट आपको एक बायर को सेल करना है और हर एक सेल में आपको एक परसेंटेज ऑफ कमीशन मिलेगा, इसको हम कहेंगे एफिलिएट मार्केटिंग। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने कई यूट्यूब चैनल देखे होंगे या फिर कई ऐसे ब्लॉग्स पढ़े होंगे जिसमें उन लोगों ने डिस्क्रिप्शन पे या उनके ब्लॉग पे एक लिंक देते हैं, वो कहते हैं कि आप ये लिंक में क्लिक करके आप वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो जब भी आप वो लिंक में क्लिक करते हैं तो आप या अमेजोन में आप वेबसाइट में लैंड होते हैं पेज में, या फिर आप फ्लिपकार्ट के कोई पेज में लैंड होते हैं, वो एफिलिएट लिंक होती है। और जब भी आप वो लिंक से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके जो परसेंटेज ऑफ कमीशन है वो यूट्यूबर को चले जाता है, या फिर अगर आप कोई वेबसाइट से ले रहे हैं तो वो वेबसाइट के जो ओनर है या फिर जो ब्लॉगर है उसको चले जाता है। तो आप YouTube में देखिए, गूगल में देखिए और इसके आप समझिए कि ऐसे क्या स्ट्रेटेजीज रहते हैं, ऐसे कौन कौन से टैक्टिक्स यूज करते हैं जिस कारण आप ये एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसका एक बेनिफिट ये है कि आपका ना खुद का प्रोडक्ट रहता है ना आपकी खुद की इन्वेंटरी रहती है, बस आपको एक आपकी मार्केटिंग स्किल को बढ़ाना रहता है जिसके थ्रू आपको किसी और के प्रोडक्ट पे आपको कमीशन मिलते जाता है। और दोस्तों जो हमारा फिफ्थ आइडिया है उसमें शायद आप में से काफी लोग इसको पसंद करेंगे, वो है गेमिंग यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करना। अगर आपको गेम में बहुत ज्यादा पैशन है या आपको गेमिंग से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप आपका ये चैनल स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आपको गेम प्ले बताना रहेगा। एक बार जैसे आपका सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे उसके बाद जो दूसरे गेम के कंपनीज है वो आपको अप्रोच करेगी कि आप ये हमारा नया गेम का प्रोडक्ट टेस्ट कीजिए, उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे। सेकंड थिंग, अगर कोई वो नया गेम लॉन्च कर रही है तो बोलेंगे कि आप ये हमारा गेम लॉन्च करके दूसरों को बताइए, उसमें भी कई सारे पैसे मिलेंगे। तो अगर आपका ये फील्ड में बहुत ज्यादा पैशन है और इंटरेस्ट है तो आप ये वाले चैनल स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे। और अगर हम पिछले कोई स्टैटिस्टिक्स उठा के देख रहे हैं तो जितने भी अभी तक गेमिंग के यूट्यूब चैनल्स है वो चैनल ने बहुत ज्यादा ग्रो किए एज कम्पेयर टू अदर चैनल्स। तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर आपको गेम खेलना पसंद है या फिर उसके लिए आपको बहुत ज्यादा डीप पैशन है। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। मैं हूँ पार्थ राठौर, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक।